हाँ बैठ जाओ बेटा, बंदर भालू हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची, सकोती के बच्चे बड़े अच्छे। हाँ जो मैं आ रहा था तो ऐसे ही बता रही थी। 4 पहर और 16 कला का विधान होता है। आयो भक्तों, ये 4 पहर क्या चीज है? हमारे जागरण के 4 पहर होते हैं। पहले पैर में हमने क्या किया, दूसरे पैर में क्या किया, और तीसरे पैर में हमने क्या किया, और जो चौथा पैर अब चल रहा है उसमें हमने क्या माँ भगवती से मांगा है। इस भालू को बैठा जरा। हाँ अभी रावण के पास जाने का समय नहीं है। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, बीच है, छलांग लगाता है, बड़ी अच्छी। हाँ बेटे ऐसे बैठो, इधर घूम करके, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ हाथ जोड़ करके बैठते हैं। अब देखो मैया का शेर आएगा अभी। हाँ और जो बच्चे शोर उतारते हैं ना, दंगा उतारते हैं, वो मैया का सिर काट लेता है उसको। आदिनी मुखी अंदर अंबिके और सत्य की ज्योति प्रकाश भवानी माँ। पहले पहले तेरा किया जो भजनवा, सत्य की ज्योति प्रकाश भवानी माँ। पहले पैर में हमने क्या किया? देखिए मेरे प्रश्नों का जो भी उत्तर देगा माँ भगवती के दर से उसको खजाना मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति, ये तो माँ भगवती जाने। बोले सच्चे दरबार की, इसलिए मेरी बातों पर गौर करना। देखते हैं कितने इस दरबार से खजाना लूट सकते हैं। पहले पैर तेरा किया जो भजनवा, सत्य की ज्योति प्रकाश भवानी माँ। और दूजे पहर तेरा किया जो भजनवा, दियो दियो कंठे का दान भवानी माँ। और तीजे पहर तेरा किया जो भजनवा, दियो दियो मन का दान भवानी माँ। पहले पैर तेरा किया जो भजनवा, सत्य की ज्योत प्रकाश भवानी माँ। पहले पैर में हमने नवग्रह का पूजन करा करके क्या किया? सर्वप्रथम इस माँ भगवती की ज्योत को प्रकाशमान किया है, जो चारों पूरे संसार में चारों दिशाओं में प्रकाशमान रहती है ये ज्योति। और दूजे पहर तेरा किया जो भजनवा, दियो दियो कंठ का दान भवानी माँ। हमने माँ शारदे की वंदना आपको सुनाई थी। वो किस लिए? कंठ का दान के लिए। मैंने कहा था कि ये चाहे तो गूंगे को भी जवाब दे सकती है। और तीजे पहर तेरा किया जो भजनवा, दियो दियो अन्न का दान भवानी माँ। तीसरे पहर में हमने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इस माँ भगवती से अन्न और धन की डिमांड रखी है। और चौथे पहर तेरा किया जो भजनवा, दियो दियो मुक्ति का दान भवानी। अब ये चौथा पैर चल रहा है इस जागरण का, तो इसमें तीनों चीज मांगी मैया से। और चौथे नंबर पर हमने मांगा है अपनी मुक्ति का साधन। बोलिए सच्चे दरबार की। इसी प्रकार से 16 कलाएं होती है। तो हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में एक मैया है और एक हमारे भगवान है। इनमें 16 कला परिपूर्ण कौन है बताइए? इसका मतलब तारारानी की कथा या तो कहने वाले ने कही नहीं या फिर आपने सुनी नहीं। बोले सच्चे। देखिए साक्षात मां भगवती 16 कलाओं से परिपूर्ण है। और एक हमारे भगवान कन्हैया, ये भी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो हमने जगराता किया है वो चल रहा है,
ये हम कौन सी मैया का जगराता करते हैं बताना नहीं किसी को, केवल हाथ उठाना है जिसको पता है, क्योंकि दूसरा सुन लेगा कोई फायदा नहीं। वो कहाँ गए? नहीं नहीं, अरे वो एक छोटा सा बच्चा था अच्छा था। हाँ विभीषण है, वो हर बार ही बता दिया था सुन। ये जो जगराता किया है एक ही है, कोई भी बताए हाथ ऊंचा करे कि हम ये कौन सी भगवती का जागरण करते हैं। शर्माओ नहीं, लूंगा नहीं कुछ बल्कि दूंगा। बोले सच्चे दरबार की जय। पता है किसी को? नहीं पता है? हाँ जी, भगवती का राइट। और सौ रुपये निकाल लो सर, अगर मुझसे पूछ रहा है कौन सी भगवती का जागरण कर लो और वहां चढ़ा दो। अम्मा हाँ बताओ बताओ अम्मा, मेरी कथा का यही तात्पर्य है। कथा तो बहुत शोर सुनाता हूँ और कथा में मुझे चाहिए भी कम से कम भी 3 साढ़े 3 घंटे, लेकिन इतना समय नहीं दिया हमारे शर्मा जी ने मुझे। कहते कि 3:15 बजे माइक आपके हाथ में आ जाएगा और 5 बजे माइक मेरे हाथ में आता है। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, एक बार मेरे नाम का ही हथेली बजा देना। ये जो हम माँ भगवती का गुणगान करते हैं, ये ज्वाला मैया जी का जागरण किया जाता है। बोलिए सच्चे कौन सी मैया का? ज्वाला रानी का। कोई कहीं भी पूछे तुम्हारे से, शुरू में क्या कहा था हमने कि जागो दी ज्वाला माई जागो माई जागो। जब ज्योत प्रकाश हुई थी, ये कहा था कि जागो दी ज्वाला माई जागो माई जागो, भाग मेरे जागेंगे नसीबा खुल जाएंगे। तो आपको तो कभी गौर कर लेना चाहिए कि कौन सी मैया का हम जागरण करते हैं। तो हम ये ज्वाला जी का जागरण करते हैं, आगे के लिए ध्यान रखना। बोले सच्चे दरबार की जय। पट में पूजे, आइए 16 कलाओं पर प्रकाश डालते हैं, 4 पहर पर तो प्रकाश डाल दिया। पट में पूजे आप नारायण, दूजे सावन मास भवानी माँ, मेरी माँ मेरी जोता वाली माँ, मेरी माँ मेरी जोता वाली माँ। तीज पहर तेरा किया जो भजनवा, तीज पहर तेरा किया जो भजनवा, तीज पहर तेरा किया जो भजनवा, तीज पहर तेरा किया जो भजनवा। जोत सकल संसार भवानी माँ, जोत सकल संसार भवानी माँ। पांचवे पूजे पांचों पांडव, पांचवे पूजे पांचों पांडव। छठे नारायण मेरी भवानी माँ, छठे नारायण मेरी भवानी माँ। सातवें पूजे सप्त ऋषि को, सातवें पूजे सप्त ऋषि को। आठवें पूजे अष्टभुजी माँ, आठवें पूजे अष्टभुजी माँ। नौवें पूजे जी नवरात्रि, नौवें पूजे जी नवरात्रि। सच्चे दरबार की जय। अभी अभी आप लोगों ने नवरात्रों का व्रत रखा है, किस किसने रखा है? ये नहीं कि मतलब आपको कौन भूल जाएगा, ऐसा नहीं। जिसने रखा है वो आप नीचे करेंगे। अच्छा 9 के 9 रात व्रत रखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, जिसने एक भी रखा है। मुझे जरा क्रम से बताएंगे कि पहले दिन किसकी पूजा होती है, दूसरे दिन कौन सी मैया की पूजा होती है, तीसरे दिन कौन सी मैया की पूजा होती है, क्रम से बता दीजिए। माँ भगवती के दरबार से खजाना मिलेगा। बोली सच्चे दरबार की ये तुझे कोई भी पता मालूम है? 50% मार्क्स आपको मिले हैं। खड़े हो जाइए आप, खड़े हो। देखिए एक जगह विचलित हो गई, बाकी इन्होंने नाम बताए।
शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री नमस्तुते। केवल चोलाई घर में मंगा ली, बड़े बड़े मोटे मोटे सेव मंगवा लिए हैं जी। कहाँ जा रहे हो? हाँ खिलौने जा रहा हूँ, जरा 2 घड़ी सेव लेते आना। क्या करना है? व्रत नहीं है मेरा, उट्टू, हाँ खूब बना होगा। पूजा करते हो लेकिन ये नहीं पता, और हर देवी की अलग अलग तरीके से पूजा होती है, अलग अलग नैवेद्य से पूजा होती है, तो इनका ध्यान रखिए। व्रत आपने जरूर की है लेकिन ये नहीं पता कि आज हमने कौन सी देवी का किस तरह से पूजन करना है और कैसे किया है। अरे लोहे पूजे जी नवराते, पूजे जी नवराते, 10वें 10 अवतार भवानी माँ, 10वें 10 अवतार भवानी माँ, 11वें पूजे 11 दरिया, 11वें पूजे 11 दरिया, 12वें 12 मास भवानी माँ, 12वें 12 मास भवानी माँ, 13वें पूजे 13 रसायन, 13वें पूजे 13 रसायन, 14वें 14 भवन भवानी माँ, 14वें 14 भवन भवानी माँ, 15वें पूजे 15 भाषण, 15वें पूजे 15 तिथियाँ, 15 पूजे 15 तिथियाँ, 15 पूजे 15 तिथियाँ, 16 कला संपूर्ण भवानी माँ, 16 कला संपूर्ण भवानी माँ, आगे मेरे मुख अंदर अंबिके, सती की ज्योति प्रकाश भवानी माँ, मेरी माँ मेरी शेरों वाली माँ, मेरी माँ मेरी शेरों वाली माँ। सच्चे दरबार की जय। इस तरह से 4 पहर और 16 कला का ये विधान संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं माँ भगवती तारा रानी की कथा में प्रवेश करते हैं। और सुनो सुनाओ भक्तों तुमको, और कथाएं की तारा रानी की, एक बार सब मिलकर बोलो जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की। नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ, नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ, कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बचाओ, कथा सुनाने की शक्ति दो लाज बचाओ। जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय आदिशक्ति भवानी की, जय आदिशक्ति भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। तो राजा इंद्र का दरबार लगता है, जहाँ कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता दे। महाराज इंद्र का दरबार लगता है। महाराज इंद्र के दरबार में 2 अप्सराएं जो नृत्य किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि महाराज दुर्वासा ऋषि महाराज इंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित ऋषि थे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने प्रवेश किया तो सबने उठकर के उनका सम्मान किया, आदर दिया। लेकिन ये दोनों अप्सराएं अपने हाथ प्रयास में इतना मगन हो गई कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि का कोई सम्मान नहीं किया, नहीं प्रणाम किया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इनके खड़े होकर के सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मिला अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन दोनों अप्सराओं ने मुझे भुला दिया है, तो भक्तों दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, जिस हाथ परिहास में मग्न हो करके और तुमने मेरा अपमान किया है, जाओ तो मृत्यु लोक में जाकर के वास करो। इस प्रकार से ये दोनों अप्सराएं
दुर्वासा ऋषि के श्रापित होने के कारण मृत्यु लोक में जन्म लिया और राजा दक्ष के यहाँ जाकर के उनका जन्म हो जाता है। और नाम सुना होगा भक्तों एक तारा रानी, नाम सुना होगा भक्तों एक तारा रानी, उनकी आज सुनाते हैं हम तुम्हें कहानी, उनकी आज सुनाते हैं हम एक कहानी। और रात जगा करती माता जो इसको गावे, रात जगा कर माता की जो इसको गावे, कभी जागरण माता पूरा माना जावे, वो कभी जागरण माता पूरा माना जावे। ओ जय जय अम्बे महारानी की, ओ जय जय अम्बे महारानी की, जय आदि शक्ति भवानी की, जय आदि शक्ति भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, ओ जय जय अम्बे महारानी की। बड़े सच्चे दरबार की राजा दक्ष की दो बेटी थी प्यारी प्यारी, बड़ी की तारा, छोटी रुक्मन राजदुलारी, और शेरा वाली माता को मानी थी दोनों, और एकादशी का व्रत भी रखती थी वो दोनों। तो राजा दक्ष के यहाँ जाकर के वे दोनों अप्सराएं जन्म ले लेती हैं और एक बेटी का नाम तारा रखा गया और दूसरी बेटी का नाम रुक्मन रखा गया। ये दोनों बहनें मैया शेरा वाली की इतना अटूट विश्वास करती थी, इतनी दृढ़ भक्ति किया करती थी कि इन्होंने मैया को अपनी मुट्ठी में किया। मुट्ठी में करने का मतलब कि जब जैसा चाहा मां से वैसा वर मांग लिया। इतनी भक्ति इन दोनों बहनों ने की और इसी के साथ साथ वो एकादशी का व्रत भी किया करती थी। एकादशी का व्रत सब व्रत में बड़ा अपना अलग महत्व रखता है। एकादशी का व्रत जो होता है वो सबसे बड़ा व्रत होता है। दोनों बहन एकादशी का व्रत रखती थी। भक्तों क्या होता है कि माँ की भक्ति करते करते एक दिन वह आ गया, जिस दिन एकादशी आई। दोनों बहनों ने व्रत रखा। जब संध्या का समय हुआ तो तारा ने अपनी बहन रुक्मन से कहा कि बहन जाओ बाजार से कुछ जाकर के फल इत्यादि ले आओ ताकि हम दोनों बहन मिलकर के अपने व्रत को खोल लें। बड़ी बहन का आदेश हुआ, छोटी बहन ने माना और बाजार में चली जाती है रुक्मन। और बाजार में वह जाकर के भक्तों क्या देखती है कि एक दुकान पर बड़े सुंदर पकौड़े बने हुए हैं। बड़े सुंदर पकौड़े बने हुए हैं। और रुक्मन ने क्या किया कि उन पकौड़ों को लिया और उनका भक्तों को भक्षण कर दिया। रुक्मन को ये नहीं पता था कि ये पकौड़े किस चीज के बने हैं। वो पकौड़े किस चीज के बने थे? वो मांस के पकौड़े बने हुए थे। अपना व्रत वहीं पर खोल दिया और बड़ी बहन तारा के लिए लेकर के चल पड़ती है। जब देखा तारा ने कि मेरी बहन रुक्मन आ गई, पूछा कि बहन क्या मेरे लिए व्रत का सामान ले आई? कहाँ बहन, आओ तो बैठ करके दोनों व्रत को खोलते हैं। बहन मैंने तो अपना व्रत खोल लिया है और लीजिए ये सामान भी आपके लिए। और जैसे ही तारा ने उन्हें देखा तो तारा देख करके बड़ा अचंभित हो गई और कहने लगी कि बहन ये तुमने क्या करती? अरे फूल के व्रत के दिन रुक्मन ने मांस खाया, फूल से व्रत के दिन रुक्मन ने मांस खाया। तारा ने उसको ये वचन सुनाया, देख के उसको तारा ने ये वचन सुनाया। और सुन लीजिए आप लोग भी, नारी होकर हिंदू धर्म में मांस जो
नारी होकर हिंदू धर्म में मांस जो खाए, तो उसकी पापनी व्यभिचारिणी वो हो जाए। वो दुष्ट पापनी व्यभिचारिणी वो हो जाए। ओ जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। सच्चे दरबार की जय। भक्तों आगे क्या होता है, जैसे ही तारा ने कहा कि तूने बहन अच्छा नहीं किया, एकादशी के दिन तूने मांस का प्रसाद खाया है और नारी होकर हिंदू धर्म में मांस जो खाए दुष्ट पापी में विचारिणी वो बन जाए। और जैसे ही तारा ने कहा कि बहन तूने अच्छा नहीं किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम भरत के लोक में भटकती फिरेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और ऐसा श्राप सुनकर के रुक्मन भीतर कांपने लगी और कहने लगी कि बहन मुझे अनजाने में भूल हो गई है, मैंने जानबूझ करके भरत खंडित नहीं किया। और हुई अभागिन आग में रुक्मन हिम्मत हारी और कैसे साथ छूटेगा बहना मुझको बता रहा। देखिए पाप तो इंसान करता है, लेकिन उसका अगर प्रायश्चित भी हो जाए तो तब भी वो श्राप कुछ कम हो जाता है। और तारा ने कहा अपनी बहन से कि बहना लाज शर्म सब कोई किया है, तूने जो लगे भारी। ओ बहना लाज शर्म सब कोई किया है, तूने पाप भारी। किया पाप भारी, बहना किया जुल्म भारी। बहना लाज शर्म सब कोई किया है, तूने पाप भारी। नारी को ना शोभा देता जो अपराध किया है, नारी को ना शोभा देता जो अपराध किया है। एकादशी के दिन बहना तुम्हें मांस का प्रसाद चखा है। एकादशी के दिन तुम्हें बहना मांस का स्वाद चता है। सिर पर गठरी धर लई तूने पापों की भारी। बहना लाज शर्म सब कोई किया है, तूने पाप भारी। बहन अब मुझे बता दे क्या करूं, मैं दुनियारी जाऊं कहाँ अब मुझको बहना बता दी। मैं दुनियारी जाऊं कहाँ बहना मुझको बता दी। कैसे साथ छूटेगा मेरा मुझको बहना बता दी। कैसे साथ छूटेगा मेरा बहना मुझको बता दी। शर्मा तुझको माफ करेगी तेरी ये सेवा वाली। ओ बहना लाज शर्म सब कोई किया है, तूने पाप भारी। बोले सच्चे दरबार की ये बहन मुझसे अपराध तो हो गया है, भूल हो गई है, लेकिन मुझे बता दे बहन कि ये जो मेरे सिर पर पाप का गहना लटक गया है, बहन ये कैसे
अभी ये कैसे पूरा होगा? और जनहित के जो काम करेगी मेरी बहना, कभी झुकेगा सर से तेरे पाप का गहना। यही बहन की काम कर, तुझे कोई ऐसा शुभ कार्य करना है, चाहे तुझे उसमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अगर तूने कोई ऐसा जनहित का कार्य कर दिया तो ये तेरे सर से पाप का गहना छूट जाएगा। और मंदिर में जाकर के मैया शेरा वाली अगर तुझे क्षमा कर दे तो ठीक है, मैं तो कर दूंगी मेरी बहन, लेकिन मेरी माँ शेरा वाली तुझे क्षमा नहीं करेगी। तो बहन बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? तो मैया के सामने जाकर के और रुक्मन अपने मन की बात कहती है कि हे माँ, और माता के मंदिर में जाकर के अरदास लगाती है। भक्तों, जब कभी भी कोई ऐसी विपत्ति आप लोगों के ऊपर आ जाए तो ये कहता हूँ कि माँ भगवती से कि आपके ऊपर ऐसा कोई सदमाया दुख आए ही नहीं, और यदि आ भी जाए तो किसी के सामने गिड़गिड़ाना मत। जाकर के जो तुम्हारे इष्ट हैं, वो मैया हो, कृष्ण जी हो, भगवान राम हो, कोई भी एक ही कोई भी हो, तो उसके समक्ष जाकर के गिड़गिड़ाना हो सकता है तुम्हारे भाव को वो समझ जाए और आपको उस पाप की मुक्ति दिला दे। उलझन सुलझेना और रास्ता सूझेना, उलझन सुलझेना और रास्ता सूझेना, जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ, उलझन सुलझेना और रास्ता सूझेना, जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ।